तो चलिए बेटा करते हैं एक और क्वेश्चन ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया ये जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। जो बच्चे क्लास 11th में वो भी ट्राई करेंगे या नीट की तैयारी करें भैया वो भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड, देन एट विच वैल्यू स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे सिंपली कुछ पूछ रहा है क्या कि इस फोर्स की क्या वैल्यू हो ताकि ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो। ठीक है, एक तो ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो जाए और साथ ही साथ ग्राउंड जो ये सरफेस रखा है नीचे वाला ग्राउंड और नीचे वाला ब्लॉक लोअर ब्लॉक इन दोनों में स्लाइडिंग हो जाए, उस केस में इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा प्रो लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, डरने की बात नहीं है बेटा। अच्छा आप देखिए चांसेस कहाँ कहाँ स्लाइडिंग होने की है, तो देखिए इन ब्लॉक्स के बीच में, ब्लॉक बिटवीन ब्लॉक, ठीक, और एक जो लोअर ब्लॉक है और नीचे वाला ग्राउंड है उसके बीच में स्लाइडिंग हो सकती है। अब जहाँ जहाँ स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं वहाँ पे आप क्या करो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। एक तो ब्लॉक एंड ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। क्या करोगे आप यहाँ से, एफ मैक्स निकाल लो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में, बोलिए इन दो ब्लॉक्स के बीच में। क्लियर कि नहीं क्लियर, इसको नाम देते हैं एफ मैक्स 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। बेटा म्यू कितना दिया है, 0.6 दिया है। क्या दिया है, 0.6 दिया है इंटू एन। एन क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, अब देखो मेरी बात, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है यहाँ पे एन की वैल्यू। ठीक है, तो चलो इस ब्लॉक को अलग निकाल लेते हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाते हैं। ध्यान से बेटा, एक तो ये है 20 kg का और एक नीचे वाला है वो भी क्या है 20 kg का है। ठीक बेटा, देखिए ऊपर वाला जो मास है उसके ऊपर नीचे वाला मास क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं N1। ठीक, नीचे वाला मास इस ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा, N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, हाँ या ना। अच्छा उसी तरह 20 kg वाले मास इस ब्लॉक के ऊपर, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा N1। बोलिए, क्योंकि भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन होते हैं ना। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन हमने बना दिए दोनों पे। अब ध्यान से देखिए, इस 20 kg के ऊपर जो ऊपर वाला रखा है उस पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, कितना बोलिए 20 G लगेगा। कितना लगेगा, 20 G लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा इस नीचे वाले पे भी क्या लगेगा, 20 G लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब N1 जो किस पे लग रहा है, बोलिए किस पे लग रहा है, 20 kg मास पे। अच्छा वो कितना होगा, देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, 20 kg पे देखिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और 20 kg पे की बात हो रही है, कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 20 G। इसका मतलब क्या है, ये 20 G हो जाएगा मतलब 200 न्यूटन। ठीक है, अच्छा इस ब्लॉक पे 20 kg के ब्लॉक पे भाई नीचे वाला सरफेस भी तो होगा, एक नीचे वाला सरफेस भी तो होगा जो इस 20 kg के ऊपर जो लोअर ब्लॉक है उसके ऊपर लगाएगा। सिर्फ क्या होगा वो, मान लेते हैं N2 होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये N2 किसके बराबर होगा, बोलो ये N2 किसके बराबर होगा, इस 20 kg के मास के ऊपर देखो N2 को कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ सिर्फ N2 लग रहा है इस 20 kg वाले पे जो नीचे है, और इस 20 kg पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, देखो एक तो N1 लग रहा है और एक 20 G इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए N1 प्लस 20 G। क्लियर, तो यहाँ से क्या कह सकते हो भाई, ये कितना था N1 तो निकाल के लाओ 200 प्लस 20 G मतलब 200, ये भी हो गया। क्लियर, तो यहाँ से क्या कह सकते हो 400 न्यूटन। क्लियर, बोलिए बेटा N2 कितना आ गया 400 न्यूटन। N1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, मिटा दें बोलिए। और N2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक। बोलिए बेटा समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। ये जो N1 है वो किसके लिए है, लोअर नहीं अपर ब्लॉक के लिए, किसके लिए, अपर ब्लॉक के लिए, और ये N2 जो आया है वो किसके लिए है, लोअर ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अच्छा ये आपको आना चाहिए था भैया, ये मेरा आप पे समझो उपकार है कि हम आपको बता रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब ये समझो बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा 20 kg पे, बोलिए 20 kg पे मतलब अपर वाला ब्लॉक 200 न्यूटन कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। तो यहाँ से क्या कहोगे
एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, ये आ जाएगा 120 न्यूटन जहाँ तक, ठीक है, हाँ, पॉइंट हटेगा, ये जीरो कटेगा, आ जाएगा 120 न्यूटन, ठीक। अच्छा, इसी तरह ये जो नीचे वाला मास है ब्लॉक है, और नीचे वाला सरफेस है, इनके बीच में भी क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा पता करो। तो मैं कहूँगा यहाँ से एफ मैक्स, बोलिए एफ मैक्स 1 बोल दीजिए इसको, ये किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर। म्यू कितना दिया है, 0.1 दिया है, इंटू एन, एन कितना, एन कितना, किसकी बात हो रही है भाई, लोअर ब्लॉक की बात हो रही है, तो लोअर ब्लॉक पे कितना N2 लग रहा था, बोलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 400 न्यूटन, तो 400 रख दिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 40 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ग्राउंड पे लग सकता है। कहाँ पे, ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, ये मिटा दें भैया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये तो आपकी बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे पहले से। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये आपने निकाल लिया, अब खुद सोचिए, आपसे पूछ रहा है कि जो नीचे वाला, हम क्या कर रहे हैं एट ग्राउंड लेवल, मैं क्या बात कर रहा हूँ पहले, ग्राउंड लेवल पे, बोलिए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो भी किस पे बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, मतलब लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड लेवल के बीच में स्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्लाइडिंग कब होगी, बोलिए स्लाइडिंग कब होगी, मैं पूछूं आपसे, किस फोर्स पे, किस वैल्यू ऑफ फोर्स पे ये नीचे वाला ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, खुद सोचिए क्या होगा, आप जैसे जैसे एफ लगाओगे, इसको मूव करोगे आगे की तरफ, तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मान लेते हैं पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, आपने आगे खींचा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, ठीक है। इसी तरह इस पे कैसे लगेगा, इस पे आगे की तरफ F2 लगेगा, क्योंकि भाई ऊपर वाले ब्लॉक को क्या लग रहा होगा कि, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक तो आगे जा रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को लगेगा ये 20 kg जो लोअर वाला है, नीचे वाला ब्लॉक ये पीछे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा, खत्म बात, ठीक है। इसी तरह भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स से नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है F2 फ्रिक्शनल फोर्स से, तो नीचे वाला सरफेस इस पे नीचे वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना मान लेते हैं F1 लगा रहा है, समझ गए, इतना तो पता होना चाहिए था, क्लियर। अच्छा, अब सुनिए बेटा, यहां से मैं पूछूं कि जैसे जैसे F बढ़ाओगे, बोलिए फ्रिक्शन, यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो ये F2 बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F2 बढ़ेगा, उसी तरह ये F2 बढ़ेगा, उसी तरह जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो भाई इस पे क्या लगेगा, पीछे की तरफ ये बढ़ेगा। अच्छा, समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, यही आपसे पूछा है कितना फोर्स लगाना चाहिए, यहाँ पे क्या फोर्स होना चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाए, बोलिए कितना फोर्स मैक्सिमम रोक सकता है, बोलिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये F1 कितना लग सकता है पीछे, बोलिए पता कर चुके हो कितना, 40 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, जो आप फोर्स लगाओगे वो क्या होना चाहिए, जो आप फोर्स लगाओगे वो बोलिए 40 से बड़ा हो या 40 के बराबर हो, 40 न्यूटन के बराबर, क्लियर। समझो, नीचे वाला स्लाइड कब करेगा लोअर ब्लॉक, जब या तो आप कितना लगा दो फोर्स, 40 न्यूटन लगा दो या 40 से ज़्यादा लगा दो, उस केस में नीचे वाला ब्लॉक और नीचे वाले सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। पहला आंसर आ गया, बोलिए। अच्छा, बोलिए क्लियर हो गया ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, अब बिटवीन ब्लॉक की बात करें, बोलिए अगर हम यहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक की बात करें तो ध्यान से देखिए बेटा, ठीक, सुनिए, यहां से आप कह सकते हो कि फॉर, अगर जो आपका F है भाई वो बड़ा होगा न्यूटन, 40 से बड़ा हुआ तो क्या कहोगे, ये दोनों क्या होंगे, कंबाइंड चलेंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन से आगे चलेंगे, बोलो। अब मैं पूछूं भाई इसमें स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, मैं ये बात कर रहा हूं। हमारा एक आंसर तो हो गया नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के लेवल के बीच में, हाँ स्लाइडिंग होगी, कब, जब फोर्स या तो 40 न्यूटन से ज़्यादा हो या तो 40 हो, क्लियर। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक्स के बीच में, ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, कैसे कहा था मैंने, आप अज्यूम कर लो कि ये दोनों साथ में चलेंगे, कब तक चलेंगे, जब अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 40 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ से कह सकते हो क्या कंबाइंड एक्सेलरेशन से, बोलिए कंबाइंड एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक साथ ही साथ चलेंगे, मूव, बोलिए ऑफ बोथ ब्लॉक। तो यहां से क्या करोगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लो बोथ ब्लॉक का, कैसे निकालोगे, बोलिए एफ नेट इज इक्वल्स टू, बोलिए मास
इनटू एक्सेलेरेशन, होता है कि नहीं होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। अब एक्सेलेरेशन की जगह यहाँ पे लिख दो AC, क्योंकि भाई दोनों हमने मान लिया कि भाई साथ ही साथ चल रहे हैं, देखते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं। बोलिए, मैंने ये तो कहा था, अज्यूम कर लो, तो आगे की तरफ दोनों कंबाइंड मास में चल रहे हैं, ठीक है, चिपक के, क्योंकि इनके बीच में भाई फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है। और कितना लग सकता है? 120 न्यूटन लग सकता है। और आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हो? अगर 40 से ज़्यादा लगा रहे हो तो मतलब भाई चांसेस हैं कि कंबाइन चल सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई जो आप लगाओगे इस ऊपर वाले फोर्स पे फोर्स, ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, 40 से ज़्यादा भी लगाओगे, तो भाई ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इन दो ब्लॉक्स के बीच में कितना एक्ट कर रहा है? 120 न्यूटन। मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपका कम हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से। तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों साथ में चलेंगे, कंबाइन चलेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से क्या कहोगे? एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट कितना हो जाएगा? यहाँ से आप कहोगे कि भाई क्या कहोगे कि ये दोनों अगर साथ में चलेंगे, ये दोनों साथ में चलेंगे कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड चलेंगे, तो आप इसको सिस्टम मान लेना। तो भाई इस सिस्टम पे बताओ एफ नेट कितना लग रहा है? एक तो कितना लग रहा है? F माइनस 40। बोलिए, F माइनस 40 लग रहा है बेटा, कहोगे कि नहीं कहोगे? और मास कितना होगा भाई सिस्टम का? 20 प्लस 20। आपने सिस्टम मान लिया ना, तो साथ में चल रहे हैं, समझो एक जुड़ गए, चिपक गए एक दूसरे को, तो टोटल मास कितना हो गया? 40 प्लस 40 40, 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 हो गया बेटा मास, इंटू AC कंबाइंड एक्सेलरेशन इसका। अब सोच रहे हो यहाँ पे एफ नेट F माइनस 40 कैसे आया? बोलिए, अरे भाई जब ये साथ में आगे की तरफ चलेंगे F फोर्स से, तो पीछे नीचे वाला सरफेस इस पे क्या लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना लगा सकता है? देखो 40 न्यूटन ही तो लगाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? अरे आप इसको F से खींचो, समझे, मास चिपक गया, ठीक है, पूरा चिपक गया, F से खींचे उधर, तो नीचे वाला सरफेस इस लोअर वाले ब्लॉक पे, समझे, इस सिस्टम पे कितना फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम? पीछे की तरफ कितना लगा सकता है? निकाल चुके हो 40, ठीक है, 40 न्यूटन। तो ये हो गया आपका F माइनस 40 न्यूटन, ये हो गया आपका F नेट। यहाँ से कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना कह दोगे? बोलिए, ये हो जाएगा आपका F माइनस 40 अपॉन 40, ठीक। बोलिए, पहला वाला केस मिटा दें, जगह थोड़ी कम पड़ रही, ठीक है, मिटा दे रहे बेटा, कॉपी कर लीजिए पहले तो, ठीक। अब ध्यान से देखिए, आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया। बोलिए, अब मैं कहूं फॉर अपर ब्लॉक, ठीक है, अपर ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो आप क्या कह सकते हैं? यहां से अपर ब्लॉक पे देखिए, सिर्फ अपर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपर ब्लॉक पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो आगे लग रहा है F। बोलिए, यहां से क्या कह सकते हो? F नेट कितना हो जाएगा? F नेट मैं पूछूं अपर वाले ब्लॉक के लिए, तो एक आगे की तरफ लग रहा है F, और इस पे पीछे की तरफ F2 लग रहा है। बोलिए, F2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो F माइनस F2 इजुकल्स टू, ये हो गया आपका F नेट इजुकल्स टू MA। अब अपर ब्लॉक की बात हो रही है, तो 20 kg मास है कि नहीं मास है? तो बोलिए MA, तो मास कितना? 20 इंटू A। किसका? ऊपर वाले ब्लॉक की बात हो रही है भैया, ऊपर वाले ब्लॉक की बात हो रही है कि नहीं? बोलिए भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? हाँ, ये हो गया। अब यहां से बताइए, आपने क्या पता किया कि दोनों तो कंबाइंड एक्सेलरेशन चल रहे हैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो भाई ये 20 भी कितना चल रहा होगा? AC से चल रहा होगा। किस एक्सेलरेशन से? इस एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, ऊपर वाला ब्लॉक भी, ठीक है, तो AC होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ से तो F माइनस F2 फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 20, ठीक, 20 क्या कह लोगे? AC कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना? F माइनस 40। बोलिए, F माइनस 40 अपॉन 40। क्लियर? अब देखिए ये गया 20 टाइम्स में, 2 टाइम्स में बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहोगे? F माइनस F2 इज इक्वल टू F माइनस 40/2। बोलिए, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है स्लाइडिंग कब होगी? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग कब होगी? जब फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू कितनी हो? 20 हो। देखिए, आपने F2 की वैल्यू बताई इतना कितनी है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा जब 20 हो जाएगा? इस केस में अगर आपने फोर्स कितना लगाया? 20 से ज़्यादा लगाया, तो स्लाइडिंग हो सकती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताइए।
तो यहाँ पे F2 कितना रख दोगे 120, तो यहाँ से कहोगे स्लाइडिंग, बोलिए स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक स्टार्ट, ठीक है, कब होगी, जब F2 की वैल्यू कितनी हो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना था 20 न्यूटन। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहाँ से। तो यहाँ से F की वैल्यू रख दोगे F2 की, तो क्या कहोगे यहाँ से F कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलिए ये आ जाएगा F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू आपकी 120 है, 120 इज इक्वल्स टू F माइनस 40/2। ठीक, यहाँ से आप F निकाल सकते हो, बोलिए बेटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। F आपका आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से आपका F आ जाएगा 200 न्यूटन। क्या वाइट बोर्ड विजिबल है नीचे तक? ठीक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बेटा, टाइट क्वेश्चन था। ठीक, क्लियर। आई होप थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि भाई ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको ऑनलाइन में कई लोग टीचर नहीं कराते, क्योंकि भाई जितने भी केसेस होते हैं आपके, ये जो नीचे वाला सरफेस होता है स्मूथ होता है। ठीक है, जेई नीट की तैयारी भाई यहाँ पे ऑनलाइन में कई टीचर स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, बट कई टीचर होते हैं कि भाई ऑनलाइन में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि आप लोग मेरे लिए नए हैं। ठीक है, विश्वास नहीं होता होगा। तो सुनिए मेरी बात, हमने क्या किया, इसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, इतना था, इसके बीच में मैक्सिमम इतना था। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कितना आया था अपना, बोलिए 40 था या तो 40 से ज़्यादा था। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए मिटा दें, कॉपी हो गया, चलिए।